Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today our topic is from the grammar class and that is conjunction. इससे पहले हमने ग्रामर पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा. पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस तक पिछली क्लासेस में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन. तो हम समझते हैं व्हाट इज़ कंजक्शन एंड व्हाट आर इट्स डिटेल. चलें तो वीडियो शुरू करते हैं. कंजक्शन क्या होता है, पहले इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं. कनेक्टिंग वर्ड्स और सेंटेंस, जुमलों को जोड़ने वाला या सेंटेंसेस को वर्ड को जोड़ने वाला या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने वाले लफ्ज़ को हम कंजक्शन कहते हैं. डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं. इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, phrases or clauses together. Conjunction are often used to join words or group of the words with similar function in a sentence, such as noun, verb, adjective or adverbs. अब ये किस लिए यूज़ होता है? It is used to connect the words. ये वर्ड को कनेक्ट करने में यूज़ होता है, आपस में लिंक बनाने में यूज़ होता है. जुमलों को, क्लॉसेस को, फ्रेजेस को, इन सब को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. आई एम रीडिंग अ बुक, ये यहाँ तक एक जुमला हो गया. आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ. एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी. अब एक जुमले को या इस जुमले के अंदर दूसरे वर्ड को ऐड करने के लिए जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ एंड. इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. एक दूसरा जुमला देख लेते हैं. शी गेव द एग्ज़ाम बट फेल्ड इन पेपर, उसने एग्ज़ाम दिए. अब ये एक जुमला हो गया. बट फेल्ड इन पेपर, ये दूसरा जुमला है. शी फेल्ड इन पेपर, लेकिन बट लगाकर हमने इन दोनों जुमलों को कनेक्ट कर दिया है. दिस इज़ कनेक्टिंग टू टू सेंटेंसेस. हेयर इट इज़ कनेक्टिंग अ वर्ड टू एन अदर सेंटेंस. तो ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो या तो सेंटेंस के अंदर वर्ड को कनेक्ट कर रहे होते हैं या फिर सेंटेंसेस को एक दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट कर रहे होते हैं. ये इतने ज़्यादा नहीं होते. आई गिव यू फ्यू एग्जांपल कंजक्शन वर्ड की. इसे भी आप जिस तरह प्रीपोजिशन के लास्ट क्लास में मैंने सेपरेट करके दिए थे, यहाँ मैं आपको सेपरेट करके बता देता हूँ ताकि आप अगर इन्हें रिमेंबर कर लें तो आपको आसान रहेगा. एंड होता है बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, आफ्टर, आल्थो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर. अगर इनकी मीनिंग देखें, एंड और होता है, लेकिन, या, नॉर ना ही होता है, फॉर के लिए होता है, येट अभी तक होता है, सो तो होता है आफ्टर के बाद होता है, आल्थो अगरचा होता है, एज जैसा कि होता है, एज इफ़ के तौर पर अगर, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, बिफोर इससे पहले. कुछ और देख लेते हैं. इवन इफ़ होता है, इवन थो होता है, इफ़ होता है, इन ऑर्डर दैट होता है, वंस होता है, प्रोवाइडेड दैट होता है, रैदर दैन होता है, सिंस होता है, सो दैट होता है, दैन होता है, दैट होता है, थो होता है, अनलेस होता है. इवन इफ़ का मतलब होता है यहाँ तक के अगर, इवन थो अगरचा, इफ़ अगर, इन ऑर्डर टू दैट इस तरतीब में, वंस एक बार, प्रोवाइडेड दैट फराहम की है, रैदर दैन बजाय इसके, सिंस चूँकि, सो दैट ताकि, दैन बामुकाबला या मुकाबले में, दैट वो, थो अगरचा, अनलेस जब तक. इस तरह अनटिल होता है. वैन, वेयर, वेन एवर, वेयर, फेयर एवर, वेदर, वाइल, बोथ एंड, एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और. अब अनटिल का मतलब तक. वैन कब होता है, वैन एवर जब कभी, वेयर कहाँ होता है, वेयर एवर जहाँ भी, वेदर चाहे, वाइल जब के, बोथ एंड दोनों और, एदर या तो ये या ये, नैदर ना तो वो, ना तो और ना ही, नॉट ओनली बट आल्सो ना सिर्फ बल्कि, वेदर नॉट चाहे ये या वो. These are the conjunction. अगर आप इन conjunctions को भी याद कर लेते हैं तो I hope so इंशाल्लाह you won't face any difficulty in putting the conjunction into the sentence. अब हम आगे देख लेते हैं कि conjunction की टाइप होती हैं. कुछ टाइप ऑफ conjunction वो क्या है? coordinating conjunction होता है. ये क्या होता है? These conjunctions connect two independent clauses or words of equal grammatical importance, adverbs. फॉर एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं इसकी.
बट, एंड, और, नॉर, फॉर, येट, सो, ये वो कंजक्शन होते हैं जो जुमलों को या क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। दूसरा आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये क्या होते हैं? दीज कंजक्शंस ज्वाइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। देखें, ये कोऑर्डिनेटिंग तो सिंपल सा हो गया था कि दो जुमलों को या दो वर्ड को जमा करने के लिए या मिलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होती है। अब क्लॉजेस क्या होता है? एक जुमले के अंदर हम दो बातें अगर कर रहे हैं, उन दोनों बातों को हम क्लॉजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्लॉजेस को मिक्स करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड्स, जो कंजक्शन वर्ड यूज़ होते हैं। दीज आर सिंस, बिकॉज, इवन इफ, सो दैट, बिफोर, एज इफ, ऑल्थो। ये वो वर्ड हैं जो कंजक्शन को मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद होता है करेक्टिवली कंजक्शन। ये क्या होते हैं? दीज कंजक्शन आर यूज इन पेयर्स टू कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस विद इन अ सेंटेंस, एडवर्ब्स, सेंटेंसेस या एडवर्ब्स के तौर पे। अब ये कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, बोथ एंड होता है, एदर और नेदर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये दो जुमलों को कंपेयर करने के लिए कलेक्टिवली यूज़ होते हैं कि बोथ एंड, दोनों के अंदर, एदर और, या तो ये करो या फिर ये करो, नेदर नो, ना ही मैं ये करना चाहता ना ही ये करता, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तो किया ही है बल्कि मैं ये भी कर रहा हूँ। इन चीज़ों के लिए कंजक्शन यूज़ होते हैं। आई होप सो दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।